Hello everyone. Like many other videos, this video is also related to communication, that how to improve your communication. So as I have told you many times in my previous videos also, that for communication, proper communication, we need four skills to be developed: listening, speaking, writing and reading. Fine. So I have already created videos that you can see. Link has been given in description regarding how to improve writing, how to improve speaking, how to improve listening, right? And today we'll see how to improve reading, how reading is important in communication, right? So let us start the video on how to improve reading skills. And here it goes. So before I proceed, uh, I advise you all that to subscribe this channel, English Domain. So how to improve reading skills? Let us start. Cannot seem to finish a book before goes back to the library. क्या आप लाइब्रेरी में बुक जमा करने से पहले उसे पढ़ नहीं पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं? Cannot remember that much of what you read. Is reading a confusing and unpleasant experience? To find out answer for these questions, here is some information to help you improve your general and speed reading skills. And first requirement, attention. You can learn anything if you pay attention, and reading takes effort and you must make the effort. The preview, questioning, eye movement and other methods mentioned below that I am going to describe later in this video, those will help you pay attention and get more involved with the reading material. तो हम एक एक करके देखेंगे what is preview, what is questioning, what is eye movement, other methods through which we can improve our reading skills. Here रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. अब अगर रीडिंग इंप्रूवमेंट करते हैं, रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन इंप्रूव एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ रीडर? सपोर्टिंग क्लेम्स पहले पॉइंट पर आते हैं. सपोर्टिंग क्लेम्स, जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है देन यू आर अ पैसिव लर्नर. पैसिव लर्नर इन द सेंस, अब पैसिव लर्नर क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी से बात करेंगे, उसके बाद या किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, देन सपोर्टिंग क्लेम्स, ये एक ऐसा है कि आप अपने क्लेम को सपोर्ट कर सकते हैं. आप जो बात कर रहे हैं तो आप उस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, समराइजेशन, कि अगर किसी चीज को आपको व्यक्त करना हो, किसी चीज को आपको बताना हो, तो आप उसे समराइज कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज यू विल हैव वर्ड पावर इफ यू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल. तो आपके अंदर इतना वर्ड पावर होगा या स्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा आपके अंदर कि आप किसी भी चीज को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं. दैट इज डिमांड ऑफ टाइम. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी. ये आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करता है. नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्शन इंप्रूव करता है. रिफ्लेक्शन इन द सेंस टू हैव नॉलेज, टू रिफ्लेक्ट, कि जब कभी भी आपसे कोई बात कर रहा हो और आप उस बात से सहमत ना हो, या किसी भी प्रकार का आपके अंदर दूसरा ख्याल आ रहा हो, आइडिया आ रहा हो, राइट, यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. दैट इज रिफ्लेक्शन. फैक्ट चेक, अगर आपसे कोई किसी फैक्ट पर बात कर रहा हो और अगर वो फैक्ट थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो, तो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है या आप पढ़ना पसंद करते हैं, देन यू कैन check the facts whether the person speaking correct or not. And last, compare and contrast. आप किसी भी चीज की तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन इंप्रूव इफ यू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स. चलिए, जैसा हमने कहा, पहला पॉइंट, प्रीव्यू द चैप्टर. बाय डूइंग अ प्रीव्यू ऑन ईच चैप्टर एज यू गो अलोंग. जब आगे बढ़ते हैं, आप किसी चैप्टर को प्रीव्यू करते हैं जो आपने पहले पढ़ लिया है या आपकी रीडिंग एक बार हो चुकी है, देन यू विल ऑर्गेनाइज योर माइंड बिफोर यू बिगिन टू रीड. देन यू ऑर्गेनाइज योर माइंड. अगर आप किसी चीज को रिपीट करते हैं, आप किसी रीडिंग पार्ट को, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करता है, उसके लिए तैयार रहता है. व्हाई? बिकॉज यू हैव सम रॉ मटेरियल ऑलरेडी एज यू हैव रेड बिफोर, राइट? थॉट्स, डिटेल्स टू कम, you will be able to sort, understand and remember the information in a better way. So first point, preview the chapter. It means whatever matter you are reading for,
मीन्स इन फ्रॉम ऑफ योर चॉइस, जो भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप रीडर है, रीडिंग पसंद करते हैं तो आप स्टोरी बुक पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, तो जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक काम करता है उसके लिए. सो फर्स्ट पॉइंट टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल इज टू रीड अगेन एंड अगेन. Next, skip selectively. Many a time it happens that whatever written in the book or whatever you are reading for, everything is not important. You need to be selective, right? Generally, we do it while reading newspaper. Newspaper read करते समय हमें इस method की जरूरत होती है. So be selective about what you read. For example, suppose you want to be an engineer or doctor or what, but your reading material is completely different from literature and all, it would be of no use. ये आपके किसी काम नहीं आने वाला है. तो आपके फील्ड से, आपके इंटरेस्ट से जो रिलेटेड हो वही चीज आपको पढ़नी चाहिए. That is why here it is mentioned, be selective about what you read. Why? Because don't think that you are cheating. You are not cheating by reading selective sections, because लेक्चर्स रिकमेंडेड, ये एक रिकमेंडेड मेथड है कि आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा व्हाट यू आर रीडिंग फॉर. आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं. कोई भी चीज पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी. रीडिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए आप अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, अपनी हॉबी से रिलेटेड चीजें पढ़ें. सो बी सेलेक्टिव, बिकॉज मोस्ट टेक्स्ट बुक्स आर नॉट डिजाइंड टू बी रीड फ्रॉम कवर टू cover, means from first page to last page. You need to be selective. Questioning manner. What is questioning manner? Read the passage in a questioning manner. आप जब कोई चीज पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक क्वेश्चन डेवलप होना चाहिए. एज इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग. ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं. ओनली प्लेन रीडिंग, काइंड ऑफ बोर्डम रीडिंग, ओनली रीडिंग जस्ट टू रीड आउट, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट इफेक्टिव. So you have to read any passage, any paragraph, anything in a questioning manner. आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर प्रश्न निकल कर आने चाहिए, दिमाग में घूमने चाहिए, राइट? सो दिस इंप्रूव्स रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. अगर आपके अंदर ऐसा है, सो यू कैन मीन्स गो फॉर रिटेंशन. रिटेंशन मीन्स व्हाट? ये रिटेंट जो है आपके पास रह जाती है, चीजें आपके अंदर रह जाती हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपके अंदर वो फिक्स हो जाती है. दैट इज कॉल्ड रिटेंशन. So retention of the information. Next, breaks, of course, very important. फिल्म भी देखते हैं 3 घंटे की तो एक ब्रेक लेते हैं. So reading में भी ब्रेक बहुत जरूरी है. That you can not go at a stretch for 3 hours, 2 hours together for reading. So when you read for study purpose, stop after each section of reading. एक सेक्शन पढ़ें, कंप्लीट करें, then go for a break. Think about your questions. The previous point I रिमाइंड ऑफ या, जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट पे देखा, पिछले पॉइंट पे, कि आपको क्वेश्चनिंग मैनर में पढ़ना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए. एंड फॉर दैट यू नीड अ ब्रेक एंड सी इफ यू कैन आंसर देम फ्रॉम योर मेमोरी, कि आप उसे क्या आंसर दे सकते हैं अपनी मेमोरी के आधार पे. वट एवर यू हैव रेड द पैराग्राफ, सिंगल पैराग्राफ, आफ्टर दैट just go for a question, have some question, grow with questioning manner and try to answer from your memory without looking at the text you have read. Clear? Eye stops, another point to improve reading skills. When we read, our eyes must make small stops along the line. आप अपनी आंखों को पॉज दिया करें बीच बीच में, between words, because poor readers make many more eye stops than good readers. बार बार रुकना जो है ये poor readers का काम है. So if of course when you are starting you may be a poor reader, but if you go on with this, with the points we are discussing here, then you won't remain as a poor reader, and for that many eye stops are not required. Read enough phrases of 3 or 4 words. आपका जो glance है at words ऐसा होना चाहिए कि आप 3 से 4 वर्ड एक बार में कवर कर लें. देखें, आप पढ़ना आपको वर्ड बाय वर्ड ही है, बट जो आपकी आंखें हैं वो 3-4 वर्ड को एक साथ देखें. इन दिस वे यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग टू. सो मीनिंग इज इजियर टू पुल फ्रॉम ग्रुप ऑफ वर्ड्स रादर देन फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड. तो जब आप 3-4 वर्ड्स को एक साथ देखते हैं तो तब भी आपकी एक पैसिव लर्निंग होती है. व्हाट इज पैसिव लर्निंग? कि आप
आपका जो आंख है वो जो वर्ड्स देखता है उस वर्ड्स के हिसाब से आपके वो मीनिंग भी क्रिएट करता है अंदर में, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है. सो टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल you must make yourself able to see at least 3 to 4 words at a time, at a stretch, and that will reduce your eye stops between words. Next, rereading phrases. Rereading the same phrase over and over again doubles or triples reading time without resulting in better comprehension. Work on paying closer attention the first time you read. पहली बार जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना है. एंड फॉर डिफिकल्ट टेक्स्ट डू अ वेरी केयरफुल प्रीव्यू. अगर कोई डिफिकल्ट चीज है तो आप उसे री रीडिंग मोड पे जा सकते हैं, आप एक बार फिर उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड दैट विल आल्सो इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल. वोकलाइजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू इंप्रूव रीडिंग स्किल्स. जब कभी भी आप पढ़ते हैं आप बोल कर पढ़िए, बिकॉज साइलेंट रीडिंग विल नॉट इंप्रूव एनी स्किल इन यू. व्हेन यू स्पीक यू लिसन टू योर ओन वॉइस, इट इंप्रूव्स योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल. आपके लिप्स जब भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप बहुत जोर से नहीं पढ़ सकते हैं, अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस है, और विस्परिंग करके भी पढ़ें, लेकिन आप पढ़ते समय अपने लिप्स को मूवमेंट में लाएं, लिप्स को साइलेंट रखकर उसे रोक कर आप अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट इज वोकलाइजिंग? वोकलाइजिंग मींस रीडिंग द टेक्स्ट अलाउड, इफ नॉट अलाउड at least whisper, right? So that is vocalizing. Varying reading rates, of course very poor reading rate to suit the difficulty and type of writing of the text. Poor readers always read at the same slow rate. आपको अपने रेट को इम्प्रूव करना है, पढ़ते समय धीरे धीरे आप अपनी रीडिंग को इतना इम्प्रूव करें, अपने आई स्टॉप्स को रिड्यूस करें, एंड दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर रीडिंग रेट्स. हियर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स. अब जब आप पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं. फर्स्ट, वेरी डिफिकल्ट टेक्स्ट. Some very difficult texts were not meant to be read quickly at all, like legal materials. Means suppose if you are students, then many a time the text, the stories, are maybe grammatical part, any other thing that seems very difficult to all of you. In that case, you need not to read quickly at all. Here you have to improve your eye stops. आप अपने आई स्टॉप्स को यहां पर इंप्रूव करें, रिड्यूस ना करें. नेक्स्ट कम्स इजियर मटेरियल, थोड़ा सा इजी. देन अब उसके एग्जांपल, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर टू बी रेड क्विकली. अब मैगजीन और न्यूज़पेपर को आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए नहीं बने हैं, वो आपके अपने काम की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं होती हैं, राइट? सो यू कैन हैव अ ग्लैंस और एंड देन यू कैन रीड quickly, means are quicker than very different or difficult text. Next comes poetry and plays. ये आपके जो students के लिए हैं उनके लिए. These were meant to be spoken out loud orally. आप इसे बोल बोल कर ही पढ़ें. जब कभी whenever you are reading for any poetry or plays or story, that to be read means you have to use vocalization. आपको यहाँ पर अपना vocal use करना है, आपको बोल बोल कर पढ़ना है. And this is going to help you to improve your reading skill. Believe me. Improving reading speed. अब रीडिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करें? रीडिंग स्किल तो ठीक है, रीडिंग स्किल कैसे करना, बट another matter comes, another problem comes, that how to improve speed. So anybody can learn how to speed read regardless of their IQ and age. ये बिल्कुल किया जा सकता है. It is possible and everybody can do this. Whether have a different IQ level, means intelligent quotient level, or different age or what, it does not matter how much IQ level you have and what is your age. At any age, at any time, with any IQ level, you can improve your speed, means reading speed. So speed reading methods help a good reader to read much faster and better in very little time. That is very important. Once you have mastered the speed reading techniques, you cannot lose the skills. आप फिर कभी रीडिंग स्किल्स को लूज नहीं कर पाएंगे. चलिए, स्पीड रीडिंग entails a handful of easy that helps focus your attention better.
अब रीडिंग स्किल को करने के लिए आपको करना क्या है, आपका बहुत सारी चीजें हैं दैट वी नीड टू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ। एंड फर्स्ट कम्स हियर पोस्चर एंड पोजीशन। आप किस तरीके से बैठते हैं, आपका पोस्चर क्या है, आप किस तरीके से जो है या तो खड़े होकर पढ़ रहे हैं या बैठ कर पढ़ रहे हैं, वॉट एवर, राइट। सो दैट योर पोस्चर एंड पोजिशन मैटर। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सिट अप स्ट्रेट, होल्ड द बुक डाउन विथ योर लेफ्ट हैंड। आप अपने लेफ्ट हैंड में बुक पकड़िए, राइट, और राइट हैंड से अपनी फिंगर टिप्स को यूज करके आप वर्ड्स को स्लाइड करते हुए पढ़िए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट and it is going to help to improve your reading skill, means drastically change you may feel if you do this practice. Once again I repeat that sit straight, hold your book, a magazine or whatever you are reading from in your left hand, and with right hand fingertips that by sliding you have to read. Next, experience. You should have a solid basic reading experience before you attempt to speed read. सबसे पहले आप अपनी स्पीड ना बढ़ाएं, पहले आप बेसिक रीडिंग को एक्सपीरियंस करें। यू मे बी अ पुअर रीडर, यू मे बी अब पुअर रीडर एंड ऑल, तो सबसे पहले आपको उसे इंप्रूव करना है एंड देन यू शुड गो फॉर स्पीड रीडिंग। नेक्स्ट, रिसर्च एंड सर्वे। गेट अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट यू विल बी कवरिंग एंड ऑफ द टाइप ऑफ राइटिंग। जो भी आप पढ़ते हैं तो पहले अगर आप उसका थोड़ा सा रिसर्च या सर्वे करेंगे। आई एम हियर टॉकिंग अबाउट वंस यू हैव कंप्लीट योर बेसिक रीडिंग स्किल्स। Next comes choose a pacing method. You may find that one method is more suitable for a particular type of book. हर बुक के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग उनका पेस होता है। So find the one that works best. Practice pacing method. It takes about 3 or 4 sessions before you get accustomed to a particular pacing method. आप अपने पेस को इंप्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक सेशन में आपका काम होगा नहीं, right? So that you have to do in parts. Enjoyment. Speed reading allows you to read at speed closer to thinking speed. ये closer to thinking speed ये आपको सोचने का थोड़ा सा समय कम देता है जब आप अपनी स्पीड रीडिंग कर रहे होते हैं। So with greater concentration, so you need concentration there for longer periods, thus enhancing the enjoyment of reading. तो आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करते हैं if you go for speed reading after completion of your basic reading skills. अब पेसिंग मेथड्स क्या हैं? पेसिंग मेथड्स के बारे में भी बात करते हैं कि सर आपने तो सारी चीजें बताई, बट हाउ टू इंप्रूव पेस? सो योर आईज गेट्स ड्रॉन टू मोशन ऑन द पेज एज यू पेज योरसेल्फ। सो हियर आर सम मेथड। कुछ मेथड के बारे में देख लेते हैं। हैंड, यूज योर हैंड टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। प्लेस योर डोमिनेंट हैंड। डोमिनेंट हैंड मतलब अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपका डोमिनेंट हैंड लेफ्ट है, अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपका डोमिनेंट हैंड राइट है। So place your dominant hand on the page. My dominant hand is right. So slowly move it straight down the page, drawing your eyes down as you read. You can see in the image here, and your eyes may not be exactly where your hand is. बिल्कुल पॉसिबल है कि जहां पर आपका हैंड है वहां पर आपकी आईज ना हो, बट दिस सिंपल मोशन will help you to go faster. This is also to not only your reading skills but also speed reading. Keep an even and slow motion as your right hand has its own mind. Keep the movement slow and easy. Only do it once per page. एक पेज में एक बार, लाइन बाय लाइन आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट कम्स कार्ड। आप कार्ड यूज कर सकते हैं while reading. Use a card above the line of print to block the words after you have read them. कोई लाइन आपने पढ़ लिया उसे ब्लॉक करें। इस तरीके से भी आप अपनी रीडिंग स्किल को स्पीड अप कर सकते हैं, आप स्पीड से पढ़ सकते हैं। इट कार्ड एंड हैंड दैट हेल्प्स अ लॉट। स्वीप, आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्वीप मेथड क्या है। जस्ट हैव योर राइट हैंड अ डोमिनेंट हैंड, जो भी आपका हाथ है लेफ्ट और राइट, आप उसका एक कप बना लीजिए, कप जैसा बना लीजिए। और कप बनाने के बाद जो आपकी लॉन्गर फिंगर है, जो मिडिल फिंगर जो सबसे लंबी होती है, आप उसको यूज करें बाय स्लाइडिंग ओवर द पेजेस वाइल रीडिंग। और ये जो आपका कंसंट्रेशन है इस मिडिल फिंगर पे होना चाहिए, बीच वाली उंगली पर होना चाहिए, जिसे आप स्लाइड कर रहे हैं बाय हैविंग अ जस्ट गेटिंग अ स्ट्रक्चर लाइक अ कप। बिल्कुल कप के जैसा, जैसे आपने सांप को देखा होगा, सांप कैसा मूव करता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा मूव करता है ये जो सांप का स्ट्रक्चर है। सो दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो, दैट पोस्चर ऑफ योर हैंड कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड just to speed up your reading.
इससे भी आप अपनी रीडिंग को स्पीड कर सकते हैं। हॉप, अब ये हॉप क्या है? हॉप मीन्स once you complete your basic reading skills, then you need not to pay attention, your eyes stop and each and every word. आप एक बार में 3 to 4 वर्ड्स को आप देखें एक साथ और उस तरीके से आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करें। जैसे मैं आपको पढ़कर यहाँ बताता हूँ कि हाउ टू रीड दैट। सिमिलर टू स्वीप मेथड इज द हॉप। ये लाइन जब मैंने पढ़ी सिमिलर टू स्वीप, तो मैं एक साथ ये देखने में एबल हूँ सिमिलर टू द स्वीप, these 4 words I am able to see at one glance। एक बार में मैं 4 शब्दों को देख पा रहा हूँ। I am not looking particularly at the word similar। मैं similar word को नहीं देख रहा हूँ, मैं एक साथ similar to the sweep देख पा रहा हूँ। So similar to the sweep method is the hop। So that is called hop। मतलब hop वैसे भी आप समझ जाइए, hop का हिंदी में मतलब होता है जंप करना। तो अब आप जंप कर करके पढ़ सकते हैं। आप अपने आई स्टॉप्स को रिड्यूस करके यू कैन जंप ओवर द वर्ड्स और फ्रेजेस। That will also help to improve your reading, speed up your reading। Zigzag or loop, it depends upon text type। ये text type पे depend करता है। You cannot apply this method for every sort of text। So text type, this is a way to help you get a general idea of easy material and is not recommended for material that requires very careful reading। जहां पर careful reading करना है, please don't apply this। लेकिन जहां पर आपको एक simple सा casual reading करनी है, you can apply this। So take your hand and cut across the text diagonally about 3 lines and then slide back to the next line in this way, right? In this way you can improve speed up your reading। So for today, thank you very much. Once again, I remind you all to subscribe, like and share this channel as English Domain। Till then, goodbye।